हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। उसके पहले हमने बात किया था कि उसकी वर्किंग कैसे होती है, एंड उसके पहले हमने बात किया था कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी हमारा क्या होता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हाइड्रोलॉजी का होता है डिस्चार्ज। हम डिस्चार्ज का हाइड्रोलॉजी डील्स विथ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर एंड अंडर अर्थ सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। हम हाइड्रोलॉजी देखते हैं कि हमारा वहाँ पे सरफेस वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है, उसके अर्थ सरफेस पे क्या है, वाटर ओवर क्या हो जाए, मतलब ग्राउंड लेवल वाटर का वहाँ पे कितना है, अर्थ पे कितने वाटर रुक सकता है, या अर्थ सरफेस किस बेस का है, उसमें कितना वाटर कितनी देर तक स्टोर हो सकता है। क्योंकि कहीं कहीं की अर्थ ऐसी होती है जो वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, मतलब अंदर की साइड वाटर को बहुत तेज़ी से भेजती है। तो वो सब चीज़ देखा जाता है हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद वाटर सेट कैचमेंट एरिया एंड ड्रेनेज एरिया, लेंथ ऑफ रिवर, साइज, शेप, एरिया, ये सब देखा जाता है कि रिवर की लेंथ क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है। अगर वो एरिया है तो अफेक्टेड कौन कौन सा होगा, उसके आसपास रिजर्वायर बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप वैसे दूसरे लॉजी में देखेंगे विद फिगर, तो हाइड्रोलॉजी आपका होता है कि जब कहीं भी सपोज कर लो ये आपकी रिवर बह रही है, इन प्रैक्टिकल आप देख लेते हैं, ये वाटर है, रन ऑफ वाटर है, बारिश हुई, आपका वाटर बह रहा है, तो वाटर आएगा यहाँ पे इवेपोरेट होगा, इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद फिर से ओशियन में चला जाता है। कहीं भी बारिश होती है पहले वो रिवर में जाता है, रिवर से ओशियन में जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब आपका यहाँ से वाटर आई, मतलब बारिश हुई, रेन होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर हमारा अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब वाटर की सप्लाई ज़मीन के अंदर हो जाती है और बचा हुआ वाटर रन ऑफ हो जाता है, बहने लगता है, जो कहीं ना कहीं जाके कहीं किसी पॉन्ड में इकट्ठा हो जाएगा, पॉन्ड के बाद वो रिवर में जाएगा, रिवर के बाद वो ओशियन में चला जाएगा। तो पॉन्ड में इकट्ठा होता है तो कुछ तो वाटर पॉन्ड में इकट्ठा होने के बाद नीचे भी जाता है, जाता ही होगा। अब पॉन्ड का जो एरिया होता है उसके नीचे भी पॉन्ड का एरिया रहता है, तो जो हमारा नीचे वाटर आ रहा है वो भी वहाँ जाएगा। साथ ही साथ जब वाटर इकट्ठा होगा और हमारा सन राइज होगा या नहीं भी राइज होगा, तो वाटर में इवेपोरेशन होता है आपके, तो वो वाटर इवेपोरेट होके फिर से कहाँ चला जाता है, आपका ऊपर आसमान में या बादलों में। बादलों में वो कंडेंस होके फिर से बारिश करता है। तो ये प्रोसेस तो आपका कंटिन्यूस होता रहता है, सिंपल है। यहाँ से बारिश हुई, यहाँ पे आया, कुछ नीचे गया, कुछ ऊपर गया, कुछ इवेपोरेट होके ऊपर आया, कंडेंस हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया। तो ये तो एक प्रोसेस है, साइकिल जिसे कहते हैं रेन साइकिल है, बारिश कैसे होती है। उसके बाद ये वाटर चला जाता है हमारा ओशियन में, ओशियन से इवेपोरेट होता है, वो फिर से कंडेंस होकर बारिश होती है। तो ये चीज़ें आपकी हाइड्रोलॉजी कहलाती है, मतलब किस तरह से वाटर हमारा आ रहा है और जा रहा है, ये सारा हाइड्रोलॉजी के अंदर आता है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोग्राफ क्या होता है। व्हाट इज़ हाइड्रोग्राफ, इसका भी फिगर होना चाहिए, नहीं है। सो द वेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब द टाइम में बी हावर, वीक, मंथ एंड ईयर, एरिया अंडर हाइड्रोग्राफ, टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लो। अगर आप देखेंगे तो कोई एक ले लीजिए, ये है आपका, ये वाटर है, ये टाइम है, या इसको आप वाटर ले लीजिए, इसको टाइम ले लीजिए। इसके बीच एक ग्राफ बनता है कि कब हमारा मार्जिन हो गया, कब कम हुआ, कब अप हुआ, कब डाउन हुआ, किस मंथ में कितना था, उस अगले मंथ में कितना था, किस आवर में कितना हुआ। तो ये आपका ग्राफ कुछ भी बन सकता है। आप जो टाइम ले रहे हैं वो हावरली भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, डे भी ले सकते हैं, विद अ वीक भी ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा आपका ग्राफ बनाना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि रेन की मात्रा कितनी है, कितना बारिश हुआ है, कितना बारिश होने के बाद पानी स्टोर हुआ है और कितना इवेपोरेशन हुआ है, उस सब का पूरा हाइड्रोग्राफ में आपको मिलेगा। उसके बाद आता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व, सो द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द फ्लो वाज इक्वल टू ग्रेटर देन द गिवन फ्लो, द एरिया अंडर एफडीसी gives the total quantity of run off during the period। फ्लो डायरेक्शन कर्व में हम ये देखेंगे कि सपोज कर लीजिए आपका कोई आपकी कोई नदी है, ये आपका कोई रिवर है, ये इस तरह से बह रहा है। रिवर ऐसे ही बहता है, रिवर कभी सीधी नहीं जाएगी लाइन, हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, अप डाउन ही रहेगा, ठीक।
तो आप फ्लो ड्यूरेशन का जब देखेंगे तो ये वाटर की मात्रा हो जाएगी मीटर क्यूब, ये हो जाएगा टाइम। तो इसमें सपोज कर लीजिए आपका, साफ साफ बना देता हूँ, ये और ये आपका टाइम है, ये वाटर है। सपोज करिए ये आपका एक ग्राफ है, इस तरह से जा रहा है वाटर का, ठीक। किसी सीज़न में ज़्यादा है, किसी सीज़न में कम है, किसी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कम है, और कुछ टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि सपोज कर लो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो होता है पॉन्डेज या रन ऑफ के केस में। रन ऑफ का केस है, बारिश हुई तो आपका वाटर मिलेगा, आएगा, बारिश नहीं हुई तो वाटर लेवल 0 हो जाएगा। तो ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है, टाइम और वाटर के बीच में या वेलोसिटी के बीच में बनाया जाता है। और हमें इस पे देखते हैं कि हमारा ड्यूरेशन क्या है, किस किस ड्यूरेशन में वाटर की मात्रा अधिक है और किस ड्यूरेशन में वाटर की मात्रा कम है, इसको हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व में देखा करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोग्राफ और फ्लो ड्यूरेशन कर्व हो गया। हाइड्रोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। इसमें लेंथ ऑफ रिवर, साइज, शेप, हर चीज़ मैटर करता है, क्योंकि आपका रिवर की लेंथ कितनी है, साइज़ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इवेपोरेशन कितना हो रहा है, ऊपर जाके कंडेंस कितना हो रहा है, वाटर कितना हो रहा है। आप वाटर देखते होंगे कि इतने मीटर क्यूब बारिश हुई है, 40 मीटर क्यूब हुई है, 50 मीटर क्यूब बारिश हुई है, वो चीज़ें सब मैटर कर रहा है। इसीलिए इसमें दिया गया है कि पहला रिक्वायरमेंट आपका क्यों डिस्चार्ज है, कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है वाटर, चाहे वो नीचे से हो रहा हो या ऊपर से हो रहा है। तो ये चीज़ें हाइड्रोलॉजी में देखते हैं। हाइड्रोग्राफ हमारा ग्राफ बनता है मीटर क्यूब पर सेकेंड टाइम के बीच में और उसके वाटर के फ्लो के बीच में। वही चीज़ वो तो वही हाइड्रोग्राफ को ही जब हम फ्लो ड्यूरेशन कर्व में दिखाते हैं, ये भी कह सकते हैं जो हाइड्रोग्राफ हमारा होता है उसी का जो हम कर्व बनाएंगे तो वो चीज़ आपकी फ्लो ड्यूरेशन कर्व कहलाएगी। तो ये आपका था 3 टॉपिक। अब इसके बाद हम बात करेंगे टरबाइन की, कि टरबाइन आपका